नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। एक्सपायरी का दिन, वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी का दिन, और भारतीय बाजार एक सीमित दायरे के अंदर सो फार ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 31 अंकों की गिरावट निफ्टी में है और सेंसेक्स भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। करीब 100 अंकों के आसपास का फॉल वहां पर। निफ्टी बैंक 150 अंक 200 अंक रादर 150 पौने 200 अंक नीचे कामकाज करते हुए, और मार्केट्स में ओवरऑल भी जो सिचुएशन सिनेरियो थोड़ा सा प्रेशर के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आए, क्योंकि वहां पर भी आज कोई बहुत ज़्यादा फायर वर्क नहीं है। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में अगर प्रेशर है तो मिड कैप इंडेक्स भी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज करते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कोई बहुत ज़्यादा रुझान नहीं तेज़ी का, वहाँ पर भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज हो रहा है। तो इंडिसीज बिल्कुल फ्लैट है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच चल रही है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में भी नजर डालेंगे तो वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। 50-50 का रेशियो, 1:1 का रेशियो आप मानकर चल सकते हैं मोर लेस वहाँ पर भी। तो बाजार बिल्कुल सुस्त लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये देखिए 1700 शेयर तेज़ी में और करीब 1100 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर भी क्वाली देखने को मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी एक्सपायरी का दिन है, तो सेकंड हाफ क्रूशल है कैसे मार्केट्स रिएक्ट करता है, और वहाँ पर ज़्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा कि किस तरह सिचुएशन सिनेरियो बनती है। बातचीत करेंगे हम 3 खिलाड़ियों से जो कि इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश गोयल हैं, प्रदीप होचंदानी हैं, अमित जी हैं। इन तीनों से हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं इनसे इनके इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज को लेकर भी। रिटर्न में फेरबदल हुआ है, जहां पर रत्नेश 18% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न के साथ कामकाज कर रहे हैं। प्रदीप का रिटर्न करीब 7.5% है और अमित का रिटर्न 2% है। ये फोटो में उल्टा हो गया, प्रदीप की जगह पे अमित और अमित की जगह प्रदीप लग गया। लेकिन एक्चुअल में जो रिटर्न है उसके हिसाब से रत्नेश 18% और प्रदीप करीब 7.5% का रिटर्न लेकर यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। आप तीनों से कोई नमस्कार, तीनों को स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर रत्नेश आपका व्यू, क्योंकि बाजार में आज बिल्कुल सीमित दायरे में कामकाज है। आपने हमेशा से इसकी पैरवी की कि बाजार अभी अंडरटोन तेजी ही रहेगा, लेकिन आज के लिए क्या देख रहे हो आप, कहाँ एक्सपायरी कटेगी? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बाजार आप देखेंगे कि फिर से वही एक रेंज में फंसा हुआ, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी फ्यूचर 18,200 ऊपर, 18,300 350 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। आप अगर ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो 18,300 18,400 पे काफी हेवी कॉल राइटिंग है, तो ऐसा लगता नहीं कि आज इसके ऊपर कहीं निकल पाएगा। नीचे में पोर्ट भी काफी अच्छी राइटिंग है, 18,200 18,100 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता काफी ज्यादा कुछ बड़े मोमेंटम हमको इंडाइसेस साइड में देखने को मिलेंगे। एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा कंसर्न है कि 43,500 यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा कंसर्न उसमें जरूर देखने को मिल सकता है। 300-400 पॉइंट का ऊपर में भी बैंक निफ्टी में भी बहुत लिमिटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत ज्यादा इंडाइसेस में तो कुछ ज्यादा बड़ा हमको तूफानी या कुछ ऐसा बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को शायद ही मिले। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, उसमें ऐसा लगता है कि मोमेंटम रहेगा, तो उसी पे ध्यान लगाना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी, लेकिन बाजार में कोई बहुत बड़ा फायरवर्क या बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद आप एटलीस्ट नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा अमित जी, आपका व्यू? अमित जी को अभी लेकर आए स्क्रीन पर, कुछ देर पहले जब वो रिटर्न की प्लेट उल्टी चली थी, अमित जी खुश हुए थे एकदम से 8% देख के। तो अमित जी, क्या सिचुएशन है और मार्केट्स कैसे रीड कर रहे हो आप? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। सुमित जी, निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी रेंज बाउंड है। 18,200 में पुट राइटर का बेस है, 18,350 400 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी फिलहाल हम एक नो ट्रेड जोन में है। इट्स मार्केट जहाँ पे वी शुड प्ले द बाउंड्रीज। नीचे की मार्केट की बाउंड्री डिफाइंड है 18,200 का, ऊपर में 18,350 400 इनका रेजिस्टेंस लेवल है। रत्नेश जी ने जैसा कहा, कंसर्न डेफिनेटली बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट देखें तो वो आज इंप्रेसिव नहीं है। इट इज होवरिंग अराउंड 43,529, क्रूशियल साइकोलॉजिकल मार्क 43,500 का है। कल के सत्र में भी सारे गेन्स गिव अप कर दिए। 20 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग आता है 43,388 के आसपास। तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली अंडर प्रेशर लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे। निफ्टी साइडवेज है, बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर है। निफ्टी साइडवेज और बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर सो फार दिखाई पड़ रहा है। 43,500 के जोन्स पे बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। प्रदीप जी, ऊपर के लेवल्स पे बिकवाली की बात आपने हमेशा से मेंशन की थी कि 18,500 के आसपास आते या 400 के आसपास आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। सपोर्ट कहाँ लेगा वापस, मार्केट्स कहाँ से पुल बैक आप देख रहे हो? तो दोनों इंडाइसेस अपने जो डेली अर्ली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। 20 डेमा का सपोर्ट निफ्टी के लिए 18,200 के आसपास है।
बैंक निफ्टी ये सपोर्ट आज टेस्ट कर रहा है 43,500 43,450 के आसपास, इसका भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो ये दोनों ही सपोर्ट जोन हम क्लोजली वॉच आउट करेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस ज्यादा दिख रही है, तो ये अगर जो सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी 43,000 42,800 के नेक्स्ट सपोर्ट जोन की ओर जा सकता है। 18,200 का लेवल निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ब्रेक होता है तो फिर 18,060 का जो लास्ट वीक बॉटम बना था वो होराइजन में आएगा। मेरा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो रत्नेश ने रखने की बात की, तो वही मैं भी रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस रिलेटिवली स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज काफी मिल रहे हैं हमको। तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी का व्यू लेकर ही चलेंगे। दोनों इंडाइसेस में कंसोलिडेशन का फेज है, तो वहां पे कोई फ्रेश ट्रेड नहीं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिएगा, लेकिन इंडिविजुअल स्पेसिफिक या फिर सेक्टर या फिर इंडिविजुअल इंडेक्स स्पेसिफिक अभी कोई रणनीति आप यहाँ नहीं बना सकते हैं। अब बातचीत करेंगे पोर्टफोलियोज के ऊपर। एक एक करके आप पोर्टफोलियो लेकर आए। पहले टॉप कॉल्स देख लेते हैं तीनों खिलाड़ियों की, रत्नेश की, प्रदीप की और अमित की। कौन कौन सी कॉल्स थी? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, रत्नेश की कॉल थी, करीब 125 रुपये के टारगेट्स थे। बढ़िया तेजी यहाँ देखने को मिली। लॉरस लैब कल का एक स्टार परफॉर्मर, 360 रुपये का टारगेट दिया था प्रदीप ने। और सीएट शानदार तेजी, 2300 रुपये का टारगेट्स यहाँ पर दिया था अमित ने और 4.5% का एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। विनिंग पोर्टफोलियो रत्नेश का आपकी स्क्रीन पर आएगा। कौन कौन सी कॉल्स और किस तरह की पोजीशनिंग सो फार देखने को मिल रही है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और दीपक नाइट्राइट कल का एक और स्टार जहाँ पर भी वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। तो रत्नेश के पास 2 कॉल का स्कोप है। रत्नेश, पहली कॉल आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि एक आईडीसी फर्स्ट पेन के साथ जाना चाहूंगा मैं। इसमें काफी कंसोलिडेशन के बाद में आज के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तेजी थोड़ी सी बरकरार रहना चाहिए। यहाँ पे 62 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे हो सकता है कि एक दो दिन में नहीं, पर मुझे लगता है पोजिशनल इसमें हमको 75 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 62 रुपीज का स्टॉप लॉस, 75 रुपए के टारगेट। 75 का टारगेट, 62 का स्टॉप लॉस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप पोजीशनल इसमें थोड़ा सा मूव देख सकते हैं, तो इसलिए 75 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 67-50 के स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की पोजीशनिंग वहां पर हमें दिखाई पड़ रही है सो फार। प्रदीप जी ने सिंजिन में बाय कॉल दी थी जहां पे वो होल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन लॉरस में अपनी पोजीशंस को वो बुक कर चुके हैं कल की बढ़िया तेजी के बाद। तो 2 कॉल का स्कोप प्रदीप जी के पास भी है। प्रदीप जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। मेरी तरफ से पहली कॉल वेल्सपन इंडिया रहेगा। करंट रेट है 95.95 का। ओवरऑल सेटअप काफी बुलिश है। अप्रैल में इसने काफी तेजी देखी। मई के बिगिनिंग में इसने हाई बनाया था 105 का और फिर करेक्शन आया जहाँ पे ये 20 डीएमए तक गया नीचे की साइड में, और फिर पिछले 8-10 सेशन से ये इसी 20 डीएमए के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो इसमें मुझे लगता है कि ये ना केवल 105 के प्रीवियस हाई टच करेगा, पर उसको क्रॉस करके फर्दर हायर लेवल्स दिखा सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। तो 108 का इसमें टारगेट मैं दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 92.80 का। 92.80 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जाएंगे 108 रुपये के टारगेट्स के लिए, और 96-35 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। ये रिसेंटली नंबर्स आए थे, इसके पहले इसमें एक मूव था, लेकिन 108 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे 92.80 का एक स्टॉप लॉस लेके। अमित जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की पोजीशनिंग वहाँ पर देखने को मिल रही है। स्पेशली अमित जी ने रिलायंस जो कि होल्ड कर रहे हैं पूरे हफ्ते से, सीएट शानदार तेजी, प्रॉफिट बुक किए और एग्जिट करके बजाज फिनसर्व में करीब 1550 के टारगेट्स के लिए। 2 कॉल का स्कोप यहाँ पर भी। पहली कॉल अमित जी आपकी तरफ से। जी सुमित जी, आज देखिए तो होटल सेक्टर इज डूइंग वेल, चाहे वो एफ&ओ में इंडियन होटल्स हो, ईस्ट इंडिया होटल हो या शाले हो। तो शाले होटल में हम देख रहे हैं कि ये 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई की तरफ इसने आज ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है सस्टेन करेगा। 444 के लगभग इसका प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 485 एंड स्टॉप लॉस रखेंगे 430 का। 485 का एक लक्ष्य लेकर आप लॉन्ग जाएंगे। 430 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शैले होटल 435-45 रुपए के जोन्स में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये 3 कॉल्स यहाँ पर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को लेकर सो फार चल सकते हैं। बातचीत करेंगे हम कुछ और कॉल्स के ऊपर भी, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में ब्रिगेड इंटरप्राइजेज के नतीजे अनुमान से थोड़े से नीचे रहे। आय करीब 11% के आसपास घटी और इबीटा में रफली 1.5% के आसपास का एक दबाव देखने को मिला। मार्जिन 22% से बढ़ के 24% के आसपास होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि मुनाफे में एक अच्छी जंप दुगने के आसपास की होते हुए दिखाई पड़ी। कंपनी के CFO अतुल गोयल सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अतुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स को मैं थोड़ा बहुत मिक्स कैटेगरी में रखूंगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेटर साइड पर हैं, कुछ चीज़ें वीकर साइड पर हैं। सो आप ज़्यादा बेटर क्लैरिटी दे पाओगे
किस तरह के इस क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिले, क्या की हाईलाइट रहे, प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो अभी का कैसे देखने को मिल रहा है? नमस्कार। एक्चुअली अगर आप ईयरली टारगेट देखें तो हमने हर लीजिंग में, हॉस्पिटैलिटी में और रियल स्टेट में हमने हर जगह रेवेन्यू क्रॉस किया है और हर जगह जो है आप ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा कंपनी ने किया है। करीबन 978 करोड़ का एबिटा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रियल स्टेट का रेवेन्यू डजंट मैटर, बिकॉज वो AS 115 के वजह से जितना आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हो उसी हिसाब से जो है आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाते हो। लेकिन ओवरऑल सारे बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने हाईएस्ट सेल जो है वो 6.3 मिलियन की अचीव की है, जो कि हाईएस्ट है ब्रिगेड के लिए। लास्ट ईयर हमने 4.7 मिलियन जो है वो अचीव किया था, तो बहुत एक अच्छा जंप 36% का जो है हमने लिया है। इसी तरह वैल्यू में भी देखें तो हमने करीबन 4100 करोड़ की सेल करी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सेल है। लीजिंग हमारे जो अगर आप रेवेन्यू देखें करीबन 600 करोड़ से 750 करोड़ जो है वो लीजिंग रेवेन्यू बढ़ा है, तो वो भी एक अच्छा रहा है। और हॉस्पिटैलिटी को पूरा टर्न अराउंड रहा है, 120% से हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। और ओवरऑल ARR अगर आप देखें 6000 पे और ऑक्यूपेंसी देखें तो हर जगह पे जो है वो बहुत बढ़त है। तो ओवरऑल जो सारे सेगमेंट्स है कंपनी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे को लगता है आगे भी अच्छा करते रहेंगे। तो सर मैं तीनों सब सेगमेंट को अब एड्रेस करूंगा। पहला आपका, क्योंकि रियल स्टेट स्पेस में रियलाइजेशन इस क्वार्टर के अंदर कैसे आते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो वहाँ रही। दूसरा, क्योंकि आपने कहा कि हॉस्पिटैलिटी स्पेस में एक टर्न अराउंड हुआ है और जिस तरह से अभी सिचुएशन है G20 एंड बाकी चीज़ों को लेकर, जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो कैसे नंबर्स मेंशन कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो वो कैसी है, और लीजिंग को लेकर पाइपलाइन कंपनी की कैसी मेंशन कर रहे हो आप? ठीक है। देखिए रियल स्टेट में जो सेल्स है वो बहुत अच्छी रही है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आपने पूछा कि मार्केट रेजिडेंशियल का कैसा है। बहुत बढ़िया रेजिडेंशियल का मार्केट है। मार्जिन जो है हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इफेक्ट होता है बिकॉज आपका जो किस प्रोजेक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लेकिन तो उसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आता है। बट अगर ओवरऑल देखें रियल स्टेट की सेल्स बहुत बढ़िया और हमें अगले साल भी बहुत बढ़िया सेल जो है दिखेगी। लीजिंग के जहां तक बात है, लीजिंग में देखिए हमने इस बार 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट किया है, जो कि 0.9 मिलियन उससे 21 में किया था। तो बहुत अच्छा लीजिंग हमने किया है। जबकि कि हमारे दोनों बड़े एसेट जो कि GIC के साथ है वो SEZ है, और SEZ में भी हमने करीबन इतना अचीव किया। और हमें आगे लगता है कि SEZ भी जैसे जैसे जो US का जो भी उनका रिसेशन का यूरोप में थोड़ा थोड़ा डर कम होगा तो कंपनीज वापस कमिट करेगी। तो मेरे को लगता है आगे जाके हमारा जो लीजिंग सेगमेंट भी अच्छा रहेगा। हमारा खाली 1.2 मिलियन का वैकेंसी है और हमें 1.1 मिलियन की आज की तारीख में हमारे पास पाइपलाइन है। तो ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, बट डेफिनेटली डील्स क्लोज होनी चाहिए। रेंटल जो है स्टेबल है, रेंटल बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। रियल एस्टेट में मैं एक चीज भूल गया जो आपने पूछा था कि रियलाइजेशन कैसे है। देखिए रियलाइजेशन बहुत अच्छे हैं। हमने करीबन 7-8% का रियलाइजेशन जो है वो हमने, अगर आप हमारे प्लॉट्स को छोड़ दें जो कि लोअर रेट पे थे, तो हमने करीबन 6 से 7% का रियलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव किया है। तो मेरे को रियल स्टेट में हम प्राइसेस इंक्रीज कर पा रहे हैं। अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखें तो करीबन 7 से 9% का प्राइस इंक्रीज हर एक सिटी में आपको मिलेगा। लास्ट इज हॉस्पिटैलिटी। देखिए हॉस्पिटैलिटी में हमें लगता है कि हम जो ये 69% का जो ऑक्यूपेंसी है वो हम 72 to 75% अगली बार ले जा सकते हैं। जैसा आपने कहा कि G20 है, उसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट है, तो ये सब मेगा इवेंट जरूर हेल्प करेंगे। और मेरे को लगता है हम ARR भी जो है, जो अभी की 6,000 के आसपास है, वो भी हम करीबन 6,500 से 6,600 की तरफ ले जाने की आशा रखते हैं। अतुल सर, एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा था, कंपनी ने FY22 के कंपैरिजन में एक मासिव डेट रिडक्शन किया है, और वो भी इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू कंपनी ने इसको रिड्यूस किया है। तो इससे दो चीज़ें अच्छी होंगी। पहला, जो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, वो भी हायर इंटरेस्ट रेट चैलेंजिंग सिनेरियो में,
और दूसरा कंपनी के पास एक अच्छी लीवरेज आ जाएगी गोइंग फॉरवर्ड नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए और अच्छे कैश फ्लोस दोबारा जनरेट करने के लिए। तो पहला पार्ट आगे चल के डेट, क्योंकि एक रियल एस्टेट ऐसा है जहां पे मार्जिनल डेट हमेशा रहेगा, तो क्या यही डेट पे अब आप कंफर्टेबल हो, वन, और दूसरा नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कैसे वहां पर डिमांड्स हैं आपके? देखिए, जहां तक डेट की बात है, हमारा डेट इसलिए कम हुआ है क्योंकि हमने रेजिडेंशियल के ज्यादातर डेट जो है हमने रीपे कर दिए हैं। अगर आप मेरे स्टैंड अलोन बीएल में देखेंगे तो आज की तारीख में 0 डेट है रेजिडेंशियल में। एंड ऑफ कोर्स मार्जिनल प्ले होता है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश इस समय यही कर रहे हैं कि हम रेजिडेंशियल लॉन्चेस जो हैं वो करें और उसी के वर्किंग कैपिटल से उसका कंस्ट्रक्शन फंड करें, जो कि हम अभी तक सक्सेसफुल रहे और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें सक्सेसफुल रहें। लॉन्चेस जहां तक बात है, बहुत अच्छे लॉन्चेस जो हैं वो आ रहे हैं। मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आप देखें बेंगलोर मार्केट में 4 से 5 महीने की इन्वेंट्री है, तो सारे डेवलपर जो हैं वो नए लॉन्चेस कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है लॉन्चेस का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छा है और आगे जाके भी हमें बहुत अच्छी सेल अगले साल में दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं आने वाले क्वार्टर्स के लिए कि बेहतर साइड पे कंपनी नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े। तो ब्रिगेड का स्टॉक एक बारी आपकी स्क्रीन पर आएगा, मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सोफार स्टॉक कामकाज कर रहा है, लेकिन कंपनी ने एक सब्सटैंशियल डेट को इस क्वार्टर के अंदर जरूर रिड्यूस किया है। विद टाइम भी कंपनी ने अपनी डेट को काफी हद तक रिड्यूस किया है। 1% नीचे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अमित जी, प्रदीप और रत्नेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कुछ और कॉल्स को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 और करीब 18,235 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 50 अंकों के आसपास का डिप स्लाइटली इंडेक्स में देखने को मिला। निफ्टी बैंक भी 150 अंक नीचे और करीब 100 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज करते हुए। रत्नेश, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मैं भी थोड़ा होटल सेगमेंट के साथ जाना चाहूंगा। लेमन ट्री पे मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 120 रुपए का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। अरे रत्नेश, आप कहाँ जा रहे हैं अमित जी के चक्कर में? अमित जी तो घूमने जा रहे हैं, आप थोड़ा ना कोई घूमने जा रहे हो जो आप लेमन ट्री देख रहे हैं। उन्होंने तो शैले इसलिए चुना कि वो उस तरफ ही जा रहे हैं घूमने के लिए। खैर, प्रदीप जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मेरी तरफ से पेटीएम रहेगा दूसरी कॉल। स्टॉक ने जो रिसेंटली हाई बनाया था 742 का 9 मई को, उसके बाद ये नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज के सेशन में ये असेंडिंग ट्रायंगल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 722 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 709 का स्टॉप लॉस रहेगा और 760 के टारगेट रहेगा। 709 का स्टॉप और 760 के टारगेट्स के लिए आप पेटीएम में लॉन्ग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। 722 के आसपास कामकाज कर रहा है। अमित जी, दूसरा नाम। जी सुमित जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक पिछले 7-8 दिनों में काफी एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था अपना 10 और 20 डेमा पे, और आज हम उस कंसोलिडेशन का एक अपमूव देख रहे हैं। तो इसका टारगेट्स आएंगे लगभग 180 रुपीज के और स्टॉप लॉस रखेंगे 164 का। 164 का स्टॉप लॉन्ग साइड पे आप रखेंगे पावर फाइनेंस को 180 रुपए के टारगेट्स के लिए। 169.70 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। 164 स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं। एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। रत्नेश की शुरुआत करता हूं। उन्होंने आज 2 नाम ऐड किए हैं। पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 75 रुपए के टारगेट्स के लिए 62 का स्टॉप लॉस, और लेमन ट्री दूसरा नाम जहां पर 120 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 90 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पर, आईडीएफसी फर्स्ट फ्लैट टू नेगेटिव और लेमन ट्री भी सो फार फ्लैटिश जोन पे अभी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी पोर्टफोलियोज हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें आप एक बारी प्रदीप का पोर्टफोलियो लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। प्रदीप ने सिंजिन को होल्ड किया हुआ है। वेल्सपन लॉन्ग है 108 रुपए के टारगेट्स के लिए और 760 के टारगेट्स के लिए पेटीएम को लॉन्ग करा है। 709 का एक स्टॉप लॉस। कंट्रीब्यूशन वाइज सिंजिन फ्लैट टू नेगेटिव, वेल्सपन 123% ऊपर और पेटीएम सो फार फ्लैटिश टोन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अमित होल्ड कर रहे हैं रिलायंस को 2600 रुपए के टारगेट्स के लिए। शैले नया एडिशन है 485 के टारगेट्स के लिए और 180 के टारगेट्स के लिए पीएफसी को आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज शैले आधा % का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, पीएफसी फ्लैट और रिलायंस करीब 1.5% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज अमित के पोर्टफोलियो को दे रहा है। रिटर्न वाइज 5% का पॉजिटिव रिटर्न अमित का, प्रदीप करीब 8% और 20% का पॉजिटिव रिटर्न रत्नेश लीड करते हुए सोफार दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार पर अपनी राय रणनीति हमें समझाने के लिए। मार्केट्स में गिरावट थोड़ी और गहराई 18,228 के 28 के जोन्स में है। 56 अंकों की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। डे लो पर सो फार निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त,
और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट।